नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत EFM सेकंड यूनिट संख्या सेकंड में बैंकिंग क्षेत्र में नव परिवर्तन, इनोवेशन ऑफ बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार या भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न आधुनिक प्रवृत्तियों का आज हम उल्लेख करेंगे। पिछली यूनिट में, यूनिट संख्या प्रथम में, मैंने आपको इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में कॉमर्शियल बैंकिंग के अंतर्गत भी इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अपने अध्ययन किया था। उसी से ही संबंधित है, उसी से ही रिलेटिव है, क्योंकि जो इसके कंटेंट है, जो इसके पॉइंट हैं वो ही हैं। तो इसको पुनः हम आज दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूनिट संख्या फर्स्ट में कई बार पूछते हैं और यूनिट संख्या सेकंड में भी ये प्रश्न पूछते एक ही प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग क्षेत्र में नव परिवर्तन कौन कौन से हुए, उनसे संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, आज का युग टेक्नोलॉजिकल युग है। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर और विभिन्न प्रकार के सेक्टर में काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। इसी प्रकार जैसा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में, अपने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास के हम 37 वर्षों में निरंतर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी हमने देखे हैं, जिसमें नव परिवर्तन बैंकिंग की हमने संज्ञा दी। नव परिवर्तन में हम बात करें, विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं ग्राहकों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें मुख्यतः अनेक प्रकार के परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। तो हम बात करेंगे अब भारतीय या बैंकिंग क्षेत्र में नव परिवर्तन की। बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार आए हैं, जिसमें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधुनिक बैंकिंग की नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, या भारतीय बैंकिंग की नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें नव परिवर्तन की हम बात करें तो प्रथम बिंदु है यहाँ पर सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विकास। पब्लिक सेक्टर के बैंकों का काफ़ी विकास हुआ है, जो कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार ये कार्य करते हैं। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र के विकास में मूलभूत रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसमें सम्मिलित किया गया, जो कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1948 में और SBI के बैंक का राष्ट्रीयकरण 35 में, और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसमें शामिल भी किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक 19, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 56 और IDBI 1। इन विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्रों का भी विकास हुआ, ये भी नव परिवर्तन में आते हैं। दूसरे हम बात करें अपूर्व शाखा विस्तार। अपूर्व शाखा विस्तार, अपूर्व शाखा विस्तार में जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, उनके विकास में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं या अनेक ब्रांचें खुली हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी नई शाखाएँ 1,10,123 नई ब्रांच भी खुली हैं। तो अपूर्व शाखा विस्तार भी हुआ है, ये भी एक बैंकिंग क्षेत्र में नव परिवर्तन की श्रेणी में माना जाता है। तीसरा है बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन। बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन। बैंकों के एकीकरण में भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला है।
कई बैंक आपस में मिलकर मर्ज हो गए, जो कि एक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे विभिन्न प्रकार के बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक और भी विभिन्न बैंकों को मर्ज किया गया है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्रों का विस्तार। पब्लिक सेक्टर के बैंक में ही विभिन्न प्रकार के नवाचार इसमें हुए हैं और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी, सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही बैंकों की, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और विभिन्न प्रकार के बैंक इसमें सम्मिलित भी हैं। और भी विभिन्न नवाचार हुए हैं, जिसमें जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनमें जमाओं में निरंतर विभिन्न प्रकार की वृद्धि भी इसमें हुई है। तो जमाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि होने भी नवाचार की श्रेणी में माना जाता है। सहायक सुविधाओं का विस्तार। सहायक सुविधाओं का विस्तार बढ़ा है। क्रेडिट फैसिलिटी विभिन्न बैंकों ने विभिन्न तरीकों से दी है, तो ये सहायक सुविधाओं का विस्तार भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्राथमिक एवं अपेक्षित क्षेत्रों का विस्तार। प्राथमिक एवं अपेक्षित क्षेत्रों का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्रों का इसमें विस्तार भी हुआ है। अगला निवेश जमा अनुपात में वृद्धि हुई है। इन्वेस्टर की संख्याओं में बढ़ी है। ये भी एक नवीन या नवाचार या नव परिवर्तन में इनको शामिल किया गया है। पूंजी व कोषों के निक्षेपों में वृद्धि हुई है। पूंजी कोषों में वृद्धि। पूंजी कोष भी काफ़ी बड़े हैं। वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कि रिजर्व बैंक के द्वारा एक निश्चित दर के रूप में, निश्चित प्रतिशत के रूप में रखा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका इसमें रही है। जमा बीमा योजना। अपनी डिपॉजिट्स का बीमा या विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बीमा योजना का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ है। ये भी एक नवाचार है। और भी बैंकिंग सेक्टर में विभिन्न प्रकार के नवाचार हैं, जिसमें अग्रणी बैंक है या रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियमन नियंत्रण है। अग्रणी बैंक है। नवीन आकर्षक योजनाएं इसमें सम्मिलित है, जिसमें उपभोक्ता योजनाओं में विभिन्न मूलभूत सुविधाएं देती है, जिसमें चलिष्णु बैंक, नाबालिग बचत योजना, उपहार योजना और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी इनमें शामिल किया गया है, जिसमें अभियात्रा के बाद में भुगतान योजना, विनियोजकों या विनियोग सुझाव देना, साख पत्रों का नियमन नियंत्रण करना, ग्राहकों को सुविधाएं, जिसमें मूलभूत सुविधाओं में एटीएम सुविधा, क्रेडिट कार्ड सुविधा और भी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी नवीन नवाचार में सम्मिलित है। पर्यटन बैंकिंग की भी सुविधा नवाचार के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो विभिन्न बिंदु इसमें पर्यटन बैंकिंग का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ है। पर्यटन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन बैंकिंग एक सहायक रही है। और भी विभिन्न है, जिसमें अन्य साख सुविधाएं हैं। और बैंकों की नवाचार की हम बात करें तो हिंदी भाषा को काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला है। हिंदी भाषाओं को प्रोत्साहन में भी इसकी बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
तो इसी प्रकार हिंदी भाषा और प्रोत्साहन, सामाजिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार है। सामाजिक बैंकिंग सुविधाओं भी इसमें सम्मिलित है, जो कि एक मूलभूत रूप से सहायक भूमिका का भी है, निर्वहन करती हैं। और भी है, बैंकों में नवीन प्रौद्योगिकी लागू की गई है, नवीन टेक्नोलॉजी। और बैंकों की प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ रही है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रबंध व्यवस्था है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा ये की जाती है। इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में नव परिवर्तन के विभिन्न प्रकार के ये हैं, जिसमें यंत्रीकृत चेक भी सम्मिलित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उनको तुरंत प्रभाव से क्लियरिंग हाउस में अगर हम डालें तो क्लियरिंग जल्दी होते हैं। इसमें एक निश्चित समय अवधि के दौरान यंत्रीकृत चेक तुरंत प्रभाव से नकद में परिवर्तन हो करके खाते में, जो भी जमाकर्ताओं के खातों में धनराशि इसमें जमा हो जाती है। तो इसलिए यंत्रीकृत चेक भी नवीन टेक्नोलॉजी में मुख्यतया सम्मिलित है। और भी विभिन्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क घर बैठे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को आसानी से हम भेज सकते हैं, ये भी एक नेट के माध्यम से है। और भी है ग्राहक सेवा, बहुत बिंदु है इसमें। ग्राहक सेवा, जिसमें आपको 10 पॉइंट तो कम से कम एग्जाम में लिखने। ग्राहक सुविधा में ATM सुविधा है, इंटरनेट बैंकिंग है और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको बैंक देती है, जो कि ये विभिन्न इसमें वर्तमान नवाचार या नवीन नवाचार में इनको शामिल किया गया है। और भी है, बिल संस्कृति का विकास है, बहुस्थानीय खाते आप खोल सकते हैं। एक ब्रांच में खाता नहीं होगा, अलग अलग ब्रांच में जा कर के आप अलग अलग विभिन्न बैंकों में दूसरी ब्रांच में जाके भी इनका खाता आप आसानी से खोल सकते हैं। तो ये भी एक नवाचार में सम्मिलित है। ATM सुविधा, तत्काल धन का स्थानांतरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राहकों की सुविधा के लिए ATM सुविधा है, एक तत्काल तुरंत प्रभाव से धन का आप स्थानांतरण भी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकते हैं। तो धन स्थानांतरण में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। और है घर पे दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं और इंटरनेट सुविधाएं। घर पे दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, इंटरनेट सुविधाएं और भी विभिन्न सुविधाएं आपको बैंक उपलब्ध करवाती है। तो ये अपने बैंकिंग क्षेत्र के नवीन नवाचार या नव परिवर्तन हैं, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और कागजी प्रक्रियाओं से निपटारा या कागजी प्रक्रियाएं हमें ज़्यादा नहीं करनी होंगी। तो बैंकिंग सेक्टर विभिन्न प्रकार के नवाचार भी ला रहे हैं, जिसमें देखो महत्वपूर्ण रूप से हम वर्तमान परिवेश की हम बात करें तो अपने बैंक जो हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको पूर्व व्याख्यान में बताया, जिसमें गूगल पे, फ़ोन पे, ATM, पेटीएम जो भी हैं, इनके माध्यम से आप तुरंत प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे को आसानी से, शीघ्रता से भेज सकते हैं, जिससे आपको समय की बचत, रुपयों की बचत, लोचशीलता, तो विभिन्न घंटे में जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस प्रकार नवीन नवाचार में हम बात करें, निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं, दिखाई को देखने मिले हैं, जिससे देश का संपूर्ण बैंकिंग स्वरूप बदल गया है, जिसमें विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो बैंकिंग क्षेत्र में नवीन नवाचार हैं या आधुनिक प्रवृत्तियाँ ये हैं
जो कि आप दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी के साथ देखते रहेंगे और इसका आप लाभ उठाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि बैंक और ग्राहक के बीच में क्या संबंध है, सामान्य और विशेष संबंध कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।